चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.9 करेंगे। थ्योरम 10.9 में क्या गिवन है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले ये सेगमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेगमेंट जो होता है, जैसे ये सर्कल है, ये यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर है और हमने यहाँ पे कोई कॉर्ड खींचा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसका पी क्यू, ये कॉर्ड है पी क्यू। तो जो कॉर्ड और ये आर्क के बीच में देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? हम सेगमेंट बोलते हैं। तो एक तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया? माइनर हो गया। और दूसरा वाला कौन सा सेगमेंट हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो बोला गया है कि जो एंगल्स बनते हैं सेम सेगमेंट के अंदर वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है, यहाँ पे हमने कॉर्ड पी क्यों लिया है? ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो एंगल बना हुआ है, एक तो बी, ये वाला पी बी क्यू, और दूसरा एंगल पी ए क्यू। तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यही चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्योंकि ये जो एंगल बने हैं वो सेम सेगमेंट के अंदर बने हैं, मेजर सेगमेंट के अंदर बने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, हमने ड्रॉ किया अ सर्कल विद, इसका सेंटर क्या है? सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ। और क्या दिया हुआ है? पॉइंट्स दिए हुए हैं पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन दिस सर्कल। और वो क्या कर रहे हैं? कौन से एंगल सबटेंड कर रहे हैं? सबटेंड एंगल। पहला एंगल कौन सा है? पी ए क्यू। और दूसरा एंगल कौन सा है? पी बी क्यू। तो एट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए और बी, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ में हम लिखेंगे जो एंगल है पी ए क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है? पी बी क्यू के, ये दोनों बराबर है। तो हमें प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थ्योरम 10.8 में समझाया था। यहाँ पे हम देखते हैं थ्योरम 10.8 में क्या है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या कहने का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है और ये हो गया इसका सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो देखो ये सेंटर पे, ये मैं मान लेती हूँ ये छोटा वाला आर्क है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, हाँ, ये मैंने सर्कल बनाया और ये सेंटर है। और यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा आर्क लिया है, मैं मान लेती हूँ इसको पी और क्यू, और ये हो जाएगा ओ। तो ये जो यहाँ पे बोला गया है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो इस जो आर्क ने जो एंगल बनाया है इस सेंटर पे, तो वो क्या होगा? डबल होगा। किससे डबल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ से इस पार्ट को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट पे आप क्या कर लो? पॉइंट ले लो वहाँ उस एंगल के। ये देखो बताती हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो ये जो एंगल बनेगा ना इसका ये डबल होगा। जैसे कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, यहाँ पे अगर 45 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो ऐसे करके ये हमने थ्योरम 10 पॉइंट पढ़ी थी। सेम चीज़ यही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ बाय थ्योरम। तो आपको क्या करना है? ये थ्योरम लिखना है, ये थ्योरम लिखना है। तो मैं इस थ्योरम से क्या लिख सकती हूँ? पी ओ क्यू, ये एंगल ये किस पे बन रहा है? सेंटर पे। तो ये क्या होगा? डबल होगा। किससे डबल होगा? तो पी ए क्यू से। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो बराबर होगा डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो सेम इसी तरीके से दूसरा एंगल भी बन रहा है, तो मैं ये इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? पी बी क्यू। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 2 पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी
बी क्यू, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है।